प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज दिनांक 8 नवंबर 2020 वार्षिक धन्यवादी पर्व की इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उस जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए मसीह यीशु नजीजों, गीत की किताब से गीत नंबर 686 परम पिता की हम स्तुति गाएं। हम इस गीत को गाएंगे, मिलकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे और प्रभु चरणों में हम मिलकर विश्वास के साथ इस गीत को गाकर अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे। गीत नंबर 686। तसल्ली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूर है कलाम का दिया और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
है कि मानिंद ढूंढा उसने, पापों की खीर से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे, पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, इस समय हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होंगे और हम प्रभु चरणों में अपने सारे निवेदनों को रखें। आप भी अपने प्रार्थना विषयों को, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझ तक जरूर से प्रेषित करें, हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अजीजों, मिलकर हम परमेश्वर के समक्ष अपने प्रार्थना निवेदनों को रखेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह, हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसने मसीह यीशु में हमें अवसर दिया कि प्रभु में हमें आज प्रभु अपने पवित्र इबादत करने का हमें अवसर दिया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज हम मिलकर धन्यवादी पर्व मनाते हैं। दिल से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, जो कुछ हमारे पास है उससे तेरा धन्यवाद करते, इस जिंदगी से प्रभु तेरा धन्यवाद करते, क्योंकि तूने हम सबको सही सलामत रखा है, बचाया है, जिंदा रखा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, हर डर से, हर बुराई से, हर व्यभिचार से, हर गुनाह से प्रभु तू हम सबको संभालता है। ओ पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना हम करते हैं, हमने न जाने ऐसे कितने गुनाह, कितने अपराध जो जाने और अनजाने में किए, जो तेरी दृष्टि में गलत थे प्रभु, हम उन सारी गलतियों के लिए तुझसे माफी मांगते हैं। प्रार्थना करते प्रभु, दिल की गहराई से उन हर एक पापों को स्मरण करते जो हमें याद हैं, जो हमें याद नहीं भी हैं, हम उन सब के लिए तुझसे क्षमा मांगते प्रभु। तेरे दिए हुए इस अद्भुत जीवन वरदान के लिए हम धन्यवाद करते और प्रार्थना करते खुदावंद, जबकि तू हम में से हर एक से बोलता और बातचीत करता है, अपने कलाम को हमारे ऊपर जाहिर करता प्रभु जी, हम हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते प्रभु अपनी महिमा में हमें ऐसे इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विश्व की अनेक उन बड़ी शक्तियों के लिए, वैश्विक अनेक उन बड़े देशों के लिए जो शक्तिशाली है। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु इन सारे देशों के बीच में आपसी प्यार होने पाए, ताकि प्रभु एक दूसरे को उठाते हुए आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते तमाम जगहों पे जहां कहीं इलेक्शंस हुए हैं प्रभु परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उन जगहों पर पाया जाए। हम प्रार्थना करते प्रभु अपने देश के लिए,
अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम नेतागणों के लिए पिता परमेश्वर उनके कांधों पे जो तूने जिम्मेदारी दी और प्रभु उन्हें खुद चुन करके प्रभु परमेश्वर लोगों ने चुनकर उनको सामने लाया है और इस लीडरशिप के द्वारा हम प्रार्थना करते वो प्रभु परमेश्वर आशीषित होने पाए, वो सब के सब आशीषित होने पाए और प्रभु परमेश्वर देश में एकता के लिए, देश में प्रेम और भाईचारे के लिए, देश में प्रभु हर एक जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य कर सके। हम प्रार्थना करते मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की, हम प्रार्थना करते सहयोगी सभी चर्चेस के लिए प्रभु परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। हम प्रार्थना करते हर एक जरूरतमंद के लिए, हर एक उस विश्वासी के लिए जो आज इस प्रार्थना सभा में आज प्रभु जी आज की रविवारी आराधना में शामिल होता है। हम मांगते दुआ करते प्रभु उन हर एक विश्वासियों के जीवन पर प्रभु तेरा अनुग्रह हो, हर एक की ख्वाहिशों को पूरा करे, हर एक की दिली ख्वाहिशों को पूरा करे, जो वो चाहते हैं वो करने पाए, वो हासिल करने पाए। मसीह यीशु के नाम सुन के हर एक सपनों को पूरा करना हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आराधना के मार्फत से जुड़े हुए हर एक विश्वासी जनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर आज के धन्यवादी पर्व के लिए जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। प्रभु परमेश्वर जो लोग अपने कंट्रीब्यूशन को ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु उनके हर एक कंट्रीब्यूशंस प्रभु जी उसके द्वारा वो आशीषित होने पाए और प्रभु तेरे चरणों में वो ग्रहण योग होने पाए। हम प्रार्थना करते मसीह यीशु के नाम में जो लोग घर पर रह करके इबादत करते हैं प्रभु उन सब की इबादत को ग्रहण करना। हम प्रार्थना करते प्रभु जी जो लोग शारीरिक दुर्बलता में हैं, जो लोग पीड़ा में हैं और अभी भी प्रभु परेशानियों में, उन सब की सुधि हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मैविस चैम्बर्स के लिए जिनको डायग्नोसिस, जिनको प्रभु जी डायलिसिस हो रहा है। हम प्रार्थना करते पूरे चैम्बर्स परिवार के लिए जो बीते दिनों में कोविड से इन्फेक्टेड हुए थे। प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते कि तू चंगाई बख्शता है। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस नैन्सी मैक्सवेल के लिए प्रभु जिनका पुणे में ट्रीटमेंट चलता। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते बहन अंजना फेलोज के लिए जिनका कि प्रभु लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। ओ सामर्थ्य प्रभु अपने अनुग्रह को उंडेले और इन सब को चंगाई बख्शे। हम अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, आराधना में शामिल हुए एक बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते ये सब के सब स्वस्थ और तंदुरुस्त और आशीषित रहने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर जो आज सच्चे समर्पण के साथ तेरे सामने हाजिर होते हैं उन्हें बहुतायत के साथ आशीष देवे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए मांगते प्रभु अपनी प्रिय कलीसिया की आशीषों के लिए प्रभु जो तूने लगातार और बरकरार रखी है। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते इबादत में शामिल होने वाले हर एक अजीजों की जिंदगियों के लिए। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर हर एक दिल अजीजों के लिए जो प्रभु तेरी ओर निहारते हैं। उन सब की मंशा को प्रभु तू पूरा कर। खुदावन जिनकी जिंदगियों में तेरी जरूरत है, जो प्रभु सिर्फ तुझे चाहते, प्रभु उनकी तलाश खत्म करें और अपने दिव्य दर्शन के द्वारा उनके जीवन के हर एक डिजायर्स को पूरा करें। पुनः प्रभु जी हम सब अपने आप को तेरे सामने समर्पण करते हैं और धन्यवाद देते प्रभु कि तू संभालता, अनुग्रहित करे और हम में से हर एक को अपनी बरकतों से भर दे। धन्यवाद के साथ और बड़े विश्वास हृदय के साथ आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी और मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और सदा तेरी। आइए मसीह यीशु में विश्वासियों, इस समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता भजन 126। जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया,
जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। ये परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम वचन अनूप गाएंगे। वचन वचन मंगल सुसमाचार। वचन वचन मंगल सुसमाचार। आइए अजीजों, इस समय हम मिस्टर सैमसन फ्रांसिस के द्वारा से उनके विटनेस को सुनने पाएंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबों के सामने अपनी गवाही को शेयर कर सकूं। मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा जिसने पूरे समय मेरे को हिम्मत दी। वचन मिलता है भजन संहिता 91 5 से लेकर 7वीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है, ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे चंगाई दी। 2 अक्टूबर को जब मैं पॉजिटिव हुआ तो हम लोग सब घबरा गए थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे करें, परंतु परमेश्वर ने मेरे सारे मार्गों को खोला और मेरे को एक ऐसा व्यवस्था दिलाई जिसकी वजह से मैं आज आप सबों के सामने स्वस्थ हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि उसने डॉक्टरों की टीम को तुरंत मेरे यहाँ भेजा और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि दवाई किस किस तरह से और क्या क्या लेनी है, तथा भोजन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। इन सबों के द्वारा मेरे को आगे चल के बहुत आसानी हुई। वो दिन में मेरे से 2 बार वीडियो कॉलिंग करके मेरे को मार्गदर्शन देते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी कलीसिया को कि उन्होंने मेरे को समय समय पर मेरे के फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया तथा मेरा मनोबल बढ़ाया और मेरे लिए दुआ करी। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पास्टर साहब को कि उन्होंने लगातार मेरे से फ़ोन पर संपर्क किया और मेरा मनोबल बढ़ाया तथा मेरे लिए प्रार्थना में लगे रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परिवार को भी, माला को, दोनों बच्चे निखिल और निकिता को, कि उन्होंने मेरे साथ में खड़े रहे तथा मेरी रात दिन सेवा करी। अंत में मैं आप सबों को फिर से धन्यवाद देता हूं तथा सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को एक बार फिर से चंगाई दी ताकि मैं आप सबों के बीच में आज स्वस्थ हूं और भला चंगा पाया जाता हूं। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। आज हम अपनी कलीसिया का वार्षिक धन्यवादी पर्व मना रहे हैं। हमारे प्रिय कलीसिया को हमारे महामहिम बिशप एमा डैनियल एवं बिशप अम्मा मिसेस आशा डैनियल जी की ओर से धन्यवादी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। हमारे मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड मनीष एस गिडियन एवं उनके परिवार की ओर से, हमारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट रेवरेंड एरिक पवननाथ साहब की ओर से, उनके परिवार की ओर से, मिस्टर रवि प्रसाद जी उन परिवार की ओर से हमारी पूरी कलीसिया को धन्यवादी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। हमारे कलीसिया सदस्य रहे मिस्टर प्रशांत नेमानी जी और उनके परिवार की ओर से हमारी प्रिय कलीसिया को धन्यवादी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। साथ ही स्थानीय कलीसिया के बहुत सारे अजीज और हमारे सीनियर सिटीजन्स के द्वारा प्रार्थना के साथ धन्यवादी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई है। मैं स्थानीय कलीसिया के पासवान रेवरेंड अनुज प्रभाकर चार्ल्स एवं हमारे परिवार की ओर से आप सबको धन्यवादी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर भोपाल से पास्टर इंचार्ज पास्टर जेकब संसूना एवं सेक्रेटरी मिस्टर नेमिया पी मसीह एवं कलीसिया के समस्त सदस्यों के द्वारा शुभकामनाएं एवं धन्यवादी भेंट रुपये 10,000 की राशि धन्यवादी पर्व पर हमें प्राप्त हुई है।
साथ ही साथ दिनांक 22 नवंबर 2020 रविवार सुबह 9:30 बजे से मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर भोपाल में वार्षिक धन्यवादी पर्व मनाया जाएगा, जिसका आमंत्रण हमें प्राप्त हुआ है। सो ये आमंत्रण हमारी पूर्ण कलीसिया के लिए है। हम मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर को ढेर सारे धन्यवाद देते हैं उनके स्नेह के लिए, उनके प्रेम के लिए, और हम आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि हम पुनः 22 नवंबर 2020 को मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर में धन्यवादी पर्व एक साथ मिलकर मना पाएंगे। आने वाले रविवारी आराधना का समय सुबह 9 बजे से यूट्यूब, ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक और चर्च भवन में, जब हम चर्च भवन में आराधना में शामिल होंगे तो सभी SOPs का ध्यान रखते हुए हमें आराधना में हम शामिल होने पाएंगे। आप सब आराधना के बाद आज जो अपने समर्पण कर रहे हैं, चीज़ों का समर्पण कर रहे हैं, फ्रूट्स और ग्रोसरीज और आइटम्स प्रभु चरणों में समर्पण कर रहे हैं, बाहरी प्रांगण में उन सबों का ऑक्शन किया जाएगा और आपके सहयोग के लिए हम हृदय से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप सभी ऑनलाइन भी अपने धन्यवादी भेंटों को, धन्यवाद को, थैंक्स गिविंग को प्रभु चरणों में समर्पित कर सकते हैं और सीधे चर्च अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप पासवान को और ट्रेजरार को सूचित करना न भूलें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस मैविस चैम्बर्स, मदर ऑफ मिसेस सपना हैमिल्टन, जो चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इनको डायलिसिस चल रहा है, हम इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। रेवरेंड मिसेस आशीर्वादम, मदर ऑफ मिसेस मनीषा प्रेम जी, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी तबीयत खराब है, उन्हें भी अपनी दुआ में स्मरण रखें। हम अपनी दुआ में मिसेस नैन्सी मैक्सवेल, जो मिस्टर माइकल शैमुअल की भाभी जी हैं, उनका ट्रीटमेंट पुणे में चल रहा है, हम इस बहन को अपनी दुआ में याद रखें। अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस अंजना फेलूज, मिसेस विनीता दास, मिसेस शीबा डिपोना, जिनका कि कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, हम इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। मिसेस अंजना फेलोज जी को, जो कि वेंटिलेटर पर हैं, हम इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रभु परमेश्वर उन्हें चंगाई बख्शे और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। हम अपनी कलीसिया के सभी बुजुर्गों को भी अपनी दुआ में याद रखें। मैं आज बहुत खुश हूँ, उन्होंने हमारी प्रिय कलीसिया के लिए सब बुजुर्गों ने प्रार्थना सहित शुभकामनाएं प्रेषित की है और प्रभु से वे प्रार्थना कर रहे हैं। हम उनका हृदय से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज रहे, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम कलीसिया की ओर से जिन्होंने बीते सप्ताह अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को और बर्थडेज को सेलिब्रेट किया है, हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बीते सप्ताह बर्थडेज इस प्रकार से थे: मिस्टर साइल फेलो 2 नवंबर, मिस्टर विवियन मनीष कुमार 3 नवंबर, मिस जेनिफर मसीह 5 नवंबर, डॉक्टर मिसेस रीता कोरी आज 8 नवंबर। वेडिंग एनिवर्सरीज मिसेस नीता मसीह एवं मिस्टर राजीव मसीह 4 नवंबर। आप सबों को बर्थडेज की और वेडिंग एनिवर्सरीज की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। आइए मसीह मसीजो, इस समय हम प्रार्थना में शामिल होंगे और ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है या खुशी का कोई अवसर है या कोई और विषय है जिसमें आप धन्यवाद देना चाहते हैं, आइए हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते जिसने प्रभु जीवन दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर उन हर एक अजीजों के लिए जिन्होंने अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट किया। हम धन्यवाद देते प्रभु जी क्योंकि बीते सप्ताह, बीते सालों में तूने हर दिन उन्हें संभाला, सिखाया, बढ़ाया। हम तेरा धन्यवाद करते। हम जानते प्रभु सारी बरकतें खुदावंद तेरी ओर से हमें मिलती है। सो प्रभु इन तमाम अजीजों को हम तेरे मुबारक कदमों में सौंपते और धन्यवाद करते और प्रार्थना करते आगे के सालों में प्रभु तुम पर अनुग्रह देना। हम प्रार्थना करते बीते सप्ताह जिन्होंने अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी उनका दाम्पत्य जीवन आशीषित रहे, प्रभु तेरे प्रेम में बने रहे और आगे को जीवन में प्रभु आशीषित हो। प्रभु परमेश्वर उनकी सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। आज आराधना में प्रभु जितने लोगों के जीवन में तूने नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर दिया, जितने लोगों को प्रभु तूने तरक्कियां दी, प्रमोशंस दिए और प्रभु नई उपलब्धियां दी, नौकरियां दी, प्रभु परमेश्वर उन सब के लिए हम तुझे धन्यवाद प्रार्थना करते। प्रभु तेरा फजल सब पर बना रहे। बड़े विश्वास हृदय के साथ आदर महिमा और इज्जत प्रभु तेरे पवित्र चरणों में देते और विश्वास हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मानते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन।
प्रियो, प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके नाम की मनादी कर सकें, उसके नाम की प्रशंसा और जय जयकार कर सकें, क्योंकि केवल वही योग्य है, वही स्तुति, महिमा और आदर के योग्य है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आप सबको जय मसीह की कहते हैं। जय मसीह। इस साल 2020 का वार्षिक धन्यवादी पर्व आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारे लिए चैलेंज है। इस साल हमने क्या पाया है, कितनी खुशियां पाई हैं, कितना जॉय, कितना हैप्पीनेस, कितना प्रमोशन, कितने स्टेप्स, कितनी लीडरशिप हमने पाई। इस साल तो बिजनेस में घाटा भी जरूर रहा होगा। कोरोना ने सबको अद्भुत तरीके से, बड़े विचित्र तरीके से, बहुत विचित्र तरीके से छांटा है, खटाई करी है। आपके शायद एरियर घट गए होंगे, डीए कम हुए होंगे, सैलरीज कटी होंगी, अच्छे से हम मिल नहीं पा रहे, खुशियां भी घट रही। वी आर अनेबल टू सी द फुल एक्सप्रेशन ऑफ एवरीवन्स फेसेस। हमने मास्क लगाया फॉर प्रोटेक्शन। लगता है कि खुशियां तो यूं ही मायूस हो गई। बट माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, स्मरण रहे, कटनी के समय हमें पका फल मिलेगा। कटनी के समय हमें पका फल मिलेगा। हमने जरूर इस साल मायूसियां, तन्हाइयां, खामोशियां देखी होंगी, महसूस किया होगा, लेकिन हम जिंदगी को रिस्टोर कर सकते हैं।
अपने बिखरे हुए पन को समेट सकते, क्योंकि आज वो दिन है जो खुदा के सामने खुशी मनाने का है, उसको धन्यवाद करने का। हमारी कलीसिया में नवंबर के इस दूसरे रविवार को वार्षिक धन्यवादी पर्व हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस खुशियों में हम आप सबों का भी स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन आराधना के मार्फत से हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी अद्भुत बरकतों से आप सबों को परिपूर्ण करे और आपके धन्यवाद प्रभु ग्रहण करे। मसीह यीशु में अजीजों, अगर हमारे पास जिंदगी नहीं होती तो वो सब का सब धरा रह जाता। सिवाय ये जाने कि हम कटनी के समय पका फल कैसे पा सकते हैं। अपने मन के संतोष के लिए खुशियां बहुत जरूरी है। ये खुशी भावनात्मक होती है जिसको हासिल करने के लिए हम परिस्थितियों को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन खुशी आप कमा नहीं सकते, खुशी को खरीद नहीं सकते। इतनी आसानी से खुशियां मिलती नहीं है। यह प्रभु का अद्भुत डिवाइन तोहफा है, गिफ्ट है जो हमको वो देता है। खुशी का अपोजिट हम मान सकते हैं दुख या तकलीफ नहीं, परंतु खुशी का अपोजिट है चिंता। कैसे होना, कब होना, कहां होना, कितना होना, कैसे, किससे होना, ये बहुत सारे सवालात होते हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए नहीं की कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। भजन संहिता 126 जिसको कि आज हमने पढ़ा है, ये वो गीत है जब इस्राएल इबादत के लिए रास्ते पर होता था। उन्हें इबादत करने जानी होती थी और रास्ते पर चलते चलते गीत वो लोग गाया करते थे। इस भजन में लोगों का दुख है जो वे अपने दुख को इस प्रकार से बयां करते हैं कि जब वो दुख के साथ बोते हैं और इंतजार करते हैं और आनंद के साथ अपनी मेहनत का फल पाते हैं। लेकिन ये गीत खुदा के सामने एक प्लिया है कि वो उनकी खुशी को बरकरार रखे, उनकी खुशी को बहाल करते। हमें कब और कैसे वो खुशियां प्राप्त होंगी, हमें कब और क्या बोने की जरूरत है, आइए हम इस पर थोड़ा विचार करें। सबोपदेशक 11:6, सबोपदेशक इसके 11वां बाब और 6वीं आयत में लिखा है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, या वह या ये या दोनों के दोनों अच्छे होंगे। आपने भरोसा रखा, आपने हिम्मत दिखाई और प्रभु का अनुग्रह आप पर बना हुआ। वचन 126 के मुताबिक आपको यह देखना है कि वो कितना अच्छा फल हमको मिलेगा। कितनी मुबारक घड़ी जब वो होगी जब आप उसको उगता हुआ और बढ़ता हुआ देखेंगे, आप उसे पानी देंगे और आप ये भी आश्चर्य करेंगे कि परमेश्वर आसमान से हो उसको बरसाएगा और उसको उगाएगा और बढ़ाएगा। आप खुश होंगे, आपकी खुशी बनी रहेगी, आशा में आप आनंदित होंगे। यहाँ आप देखेंगे कि प्रभु आपको रिस्टोर कर रहा, आपकी उम्मीद को बरकरार रख रहा है और उसको धीरे 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 इस लायक बना रहा है कि जिस बीज को आपने बोया था, अब वो बीज आपको फल देने के लिए तैयार होता है। यशायाह नबी की किताब 29वें अध्याय 7वीं और 8वीं आयत के मुताबिक आप उस बात को देख रहे होते, पॉजिटिवली यू आर थिंकिंग, और वो ब्लेसिंग्स को आप देख रहे होते हैं और अपने उन सपनों को देख रहे होते हैं कि कैसे वो फल मिलेगा। आप उसमें जीने लगते हो, जिन ख्वाहिशों को आपने किया उन ख्वाहिशों में आप जीने लगते हो। यशायाह नबी की किताब उसका 29वां बाब और 7वीं और 8वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो विजन्स देख रहे हैं। कौन सा विजन्स देख रहे हैं, कौन सा अद्भुत उनको सपना आ रहा है। समटाइम्स ड्रीम्स कम ट्रू और समटाइम्स ड्रीम डिड नॉट कम ट्रू। आप उठते हैं और सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है, जहां से चले थे वहीं के वहीं और वापस आ जाते हैं। यशायाह इस बात को कहते हैं कि वो सपने के समान लगता है, जैसे कि कोई भूखा स्वप्न में देखता है कि वो खाना खा, लेकिन जब वो उठता है तो वो भूखा ही रहता है।
या कोई प्यासा स्वप्न में देखता है कि वो पी रहा है, लेकिन जागकर देखता है कि उसका गला तो अभी भी सूखा हुआ है, वो प्यासा है। सो हमें प्रभु यीशु मसीह में अजीजों उम्मीद को बनाए रखना है। सो मरकुस उसके 4 बाब की 14वीं आयत के मुताबिक बोने वाला वचन बोता है। जी हाँ, the sower shows the word, बोने वाला वचन बोता है। सो जो वचन बोता है वो विफल कैसे हो सकता है? सो मेरे अजीजों, हमें कब और क्या बोने की जरूरत है? हमें खुदा के कलाम को बोने की जरूरत है, और जो बोया हुआ है उस पर यकीन करने की जरूरत है। सो जब आपने वचन बोया है तो काटेंगे क्या? सो व्हाट डू वी रीड? तो हम कैसे काटेंगे, ये भी एक सवाल है। उगा तो लिया, काटेंगे कैसे? बहुत सारे सवालों में कब काटेंगे, कैसे काटेंगे, कौन सा टाइम होगा, काटने के लिए कितने लोग लगेंगे, क्या क्या चीजें लगेंगी, वो सब इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की जरूरत है। भजन संहिता 126 4वीं आयत से 6वीं आयत को जब आप आगे पढ़ते हैं फॉलोइंग, तो हम पाते हैं कि जब हमारा यकीन खुदा में मुकम्मल होता है तब वो हमें निराश नहीं होने देता, क्योंकि हम अपने सपनों में उन्हें आशीषित देख रहे हैं, हम उन चीजों के लिए दुआ कर रहे हैं। वो विफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने वचन के साथ बोया, परमेश्वर की आशीषों को स्मरण करते हुए बोया है। आपने उसके हर एक उपकारों का स्मरण किया और धन्यवाद किया है। मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तब कटनी के समय हम पका फल काटने पाएंगे। हम कटनी के समय पका फल काटने पाएंगे। The Gospel according to St. John chapter 4 verse 36 to 37, यूहन्ना अध्याय 4 आयत 36 से 37, काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। हालेलुया। मसीह यीशु में अजीजों, क्योंकि यहां पर कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मसीह यीशु में अजीजों, ये अद्भुत आशीषें हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। वो सारी की सारी बातें धरी रह जाती है जब आज हम खुदा के सामने रूबरू होते हैं। आज हम खुदा को अपने रुखसार को दिखाते हैं, माना कि हमारे पास बीते सप्ताह में या बीते इस साल में या बीत रहे इस साल में वो बरकतें नहीं थी जो हम हासिल कर सकते थे। माना कि हमने अपने अजीजों को खोया है, माना कि हमें जो है नुकसान हुआ है, लेकिन खुदा ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जान हमें बख्शी है। और जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, हम खुदा के लिए काम कर सकते हैं। So what should be our social responsibility? ले व्यवस्था 23 आयत 22 के अनुसार आपको अपने पास से देना है ताकि दीनहीन और परदेसी की मदद कर सकें। यह हुक्म खुदा का है। जब आप ले व्यवस्था उसकी 23वें बाब की 22वीं आयत को पढ़ते हैं अजीजों, तो हम पाते हैं काटने के समय पका फल मिलेगा। इसका यह मतलब नहीं कि आप सब कुछ अपने पास बटोर लें। कुछ बालियां भी छोड़नी होती हैं जो दीनहीनों के लिए जरूरत है, निराशों के लिए जरूरत है, आपकी कटनी के बाद जो पीछे आ रहे हैं उनके लिए जरूरत है। मसीह यीशु में अजीजों, खुदा को हमें देना सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, व्यवस्था विवरण उसके 22वें अध्याय की 9वीं आयत में, अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज मत बोना। अगर आप ड्वेल माइंड हो गए, आपने प्रार्थना किया, आपने विश्वास किया है और आप ड्वेल माइंड हो गए मसीह यीशु मसीह, तो आप अपने विजन को फुलफिल होते हुए नहीं देख सकते हैं। उस पर विश्वासी रहें, भरोसा रखें, लक्ष्य यीशु पर हो, नहीं तो तेरी उपज अपवित्र हो जाएगी। 2 किस्म के बीजों को तू बोएगा तो तेरी उपज अपवित्र रह जाएगी और तुझे पका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे को बहुत मशक्कत करनी पड़े। कलाम कहते हैं
मेहनत विफल हो जाए। गलातियों 6वां अध्याय 7वीं आयत से 8वीं आयत में स्मरण रखें। जी हाँ, लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटता है, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटता है। हमारे को जो प्रभु के चरणों में सच्चा धन्यवाद प्रस्तुत करना है, धन से, मन से, अपनी आत्मा से, वो सच्चा धन्यवाद उस खुदा को ग्रैंड होना चाहिए मसीह यीशु मसीह। सो फाइनली हमारे लिए चैलेंज हो सकता है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कर पाएंगे? नहीं, प्रयास तो कीजिए, आप अपने अप्रोच को करिए तो जरूर। आपके लिए सब कुछ खुला है, खुदा का दिल आपके लिए, हम सब के लिए खुला हुआ है। आपकी अप्रोच जो है वो आप कोशिश तो कीजिए, प्रयास तो करें, कुछ करें, प्रभु के लिए कुछ करें, उसकी सेवा के लिए कुछ करें, जो कुछ हमसे बन पड़ता है वो हम करें। क्योंकि हमारे पास जरूर लिमिटेशंस है, हमारे पास सब कुछ लिमिटेड है, सब कुछ सीमित है, परंतु इस सीमित में भी आप आशाहीनों के लिए आशा जगा सकते हैं, लक्ष्यहीनों के लिए लक्ष्य दे सकते हैं। जिनके जीवन में दीनहीनता, उनके जीवन को आप संभाल सकते हैं। मसीह यीशु मसीह, ये सोच अगर हमारे पास है तो हम प्रभु के चरणों में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। एक बात स्मरण रखें, आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में सवाल आता है, पुराने कर्जे तो अभी चूके नहीं, हम नया कैसे ले लें? हम खुदा को देके कहीं कर्जदार तो नहीं हो जाएंगे? अगर आपके दिल में यह सवाल आ रहा है, मेहरबानी से इस सवाल को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जो खुदा को देता है, खुदा उसके दरबार, उसके घर को भर देता है। मसीह यीशु में अजीजों, हर्ष से दिया हुआ खुदा के सामने हर एक को कबूल कर लिया जाता है। इस धन्यवादी पर्व में हम क्या कर सकेंगे? मेरे मित्रों, हम भी बड़े संकट में हैं, पीड़ा में। ये सवाल हमारे दिमाग में होगा, तकलीफ में, हम कैसे करेंगे? लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के, मैं जैसा कह रहा था, बहुत सारे कटौतियां, सैलरी में कटौतियां हुई हैं, जिनके पास परेशान है, जितना भी करें वो कम लगता है। कैसे करें, कैसे हो पाएगा? पीपल में थिंक, some of them, they are thinking that they are unable because they are not coming, they are unable to come to the church or worship. ऐसा नहीं मसीह यीशु मसीह। और से देखिएगा, खुदा ने कितने कितने चैनल्स खोल दिए हैं जहां से आप परमेश्वर की इबादत कर सकते हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हम खुदा की इबादत कर सकते हैं। खुदा की खिदमतगारी रुकी नहीं, आज भी जारी है। करके तो देखिए, अप्रोच करके तो देखिए, अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर के चरणों में चढ़ा के तो देखिए, खुदावंद आपके भंडार को भर देगा। अभी भी कुछ लोग एक दूसरे को देखना शायद नहीं चाहते होंगे, अभी भी कुछ गर्द दिलों में जमी हुई हैं। मसीह यीशु में अज़ीज़ों, वर्ष 2020 जब आप धन्यवादी पर्व सेलिब्रेट करते हैं, इस गर्द को दूर कर दीजिए, इन धूलों को झाड़ दीजिए, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हमारे बीच में है और वो हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन को प्यार से भर देता है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते उनके जीवन को बदल देता है। प्यारो, सो आइए मिलकर हम अपनी उम्मीद को, अपनी खोई हुई शांति को रिस्टोर करें, प्रभु के सामने एक ध्यान लगाएं, वो हमें बल देगा, खुशी देगा। और हमारी खुशी पूर्ण निर्भर इस बात पर है कि हमारे संबंध हमारे मालिक से कैसे हैं। इस धन्यवादी पर्व पर आप निराश मत होइएगा, अपना कमिटमेंट कीजिए, प्रभु के सामने दीजिए, क्योंकि हर एक रास्ते वही खोलता है। आप खेत में से होकर गुजरेंगे और आपको खेत में पके पके फल मिलेंगे, आप उस पके फलों का आनंद उठाने पाएंगे और खुदावंद हर एक मसीह को परिपक्व करता हुआ आगे बढ़ता है और आप में से हर एक को उनके भंडारों को भरता है। मसीह यीशु अज़ीज़ों, आप निराश होकर शायद जरूर बोए होंगे या न देंगे, परंतु आपको परमेश्वर आनंद से भर के आपको काटने देगा।
और आप सब, हम सब आनंद के साथ और बड़े उम्मीद के साथ पके पके फल काटने पाएंगे। प्रभु परमेश्वर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी करुणा में हम सबको बनाए रखे और हम सबको पके फलों से, पवित्र आत्मा के फलों से भर दे और हम सब आनंद करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और जबकि हम सबों ने अपने जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित किया है, हमने अपने धन्यवाद को प्रभु चरणों में समर्पित किया, अपनी भेंटों को समर्पित किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर दुआ करते हैं
क्योंकि प्रभु के सामने जो कुछ हमारे पास है प्रभु वो सब कुछ तेरा ही है। हम तुझसे प्रार्थना करते हर एक के जीवन को, हर एक के समर्पण को ग्रहण करें, हर एक के धन्यवाद को स्वीकार करें और हर एक को अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। शुक्रगुजारी के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रिफाकत और शिरकत सराधना में शामिल हो रहे अजीजों के साथ, स्थानीय कलीसिया के साथ, जगत के हरेक विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन आमीन।